नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में कमल के आकार का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तैयार, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। नितिन नबीन बने भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत। मंदिर पे वीआईपी पूजा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा भगवान के विश्राम के समय होती है स्पेशल पूजा। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन, देश भर में शोक। और मोरनी बीच हमले में बाल बाल बचे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, बयां किया डरावना मंजर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने कमल के आकार वाले राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर लगभग 1.5 लाख लोग मौजूद रहेंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही है और एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने स्थल पर अस्थायी कार्यालय बना लिया है। विशाल पंडाल का ढांचा बनकर तैयार हो गया है और अब उसे वाटरप्रूफ तिरपाल से सजाया जा रहा है। वहीं स्थायी मंच भी तैयार हो चुका है, जिससे पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। मंच के सामने D3000 लोगों की क्षमता वाला एम्पली थिएटर भी बनाया गया है। इसके लिए विशेष फूलों और सजावट का इंतजाम किया गया है। स्थल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्रियों और विभूतियों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं पर प्रोजेक्शन लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे रात भर वे हर दिन अलग रंग में दिखाई देंगी। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं शामिल है। इन प्रतिमाओं के निर्माण पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्थल पर म्यूजियम भी बनाया गया है, जिनमें इन विभूतियों की जीवन यात्रा से जुड़े संस्मरण दर्शाए जाएंगे। प्रेरणा स्थल के अंदर और बाहर सफाई और सजावट का भी काम जारी है। एलडीए और नगर निगम की टीमें मिलकर कार्य कर रही हैं। यह स्थल आने वाले वर्षों में देशवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन की ताजपोशी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पटका पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया है। ताजपोशी के मौके पर पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। सभी ने नितिन नबीन को नए पद की बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा में उनकी भूमिका और अनुभव को लेकर प्रशंसा की गई। समारोह में राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी ने इसे भव्य बना दिया है। दिल्ली पहुंचने पर नितिन नबीन का एयरपोर्ट पर भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भव्य स्वागत किया। यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा थी, जब उन्हें पार्टी मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया है। पार्टी कार्यालय में उपस्थित नेताओं ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताओं ने उनके नेतृत्व और पार्टी में योगदान की सराहना की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग देखने को मिली है। नितिन नबीन ने भी सभी का धन्यवाद करते हुए पार्टी कार्यों में सहयोग का भरोसा दिलाया है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में विशेष वीआईपी पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जब आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मोटी फीस देने वालों के लिए विशेष पूजा कराई जाती है। उन्होंने इसे एक तरह का शोषण करार दिया और कहा कि देवता को विश्राम का समय भी नहीं दिया जा रहा। ये टिप्पणी कोर्ट ने मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। मैनेजमेंट कमेटी पारंपरिक रूप से मंदिर का प्रशासन चलाने वाली गोस्वामी संस्था है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित हाई पावर्ड कमेटी मंदिर का संचालन संभाल रही है। गोस्वामी संस्था ने कमेटी के कुछ निर्देशों के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। हाई पावर्ड कमेटी ने श्रद्धालुओं के दर्शन का समय बढ़ाने का सुझाव दिया है। गोस्वामी संस्थाओं का कहना है कि इससे मंदिर के पारंपरिक पूजा विधान पर असर पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि वीआईपी पूजा के समय देवता के विश्राम का समय होता है, जिसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कोर्ट की चिंता से सहमति जताई है। हालांकि उनका कहना था कि इस तरह की कोई शिकायत पहले कभी सामने नहीं आई। उन्होंने ये भी बताया है कि दर्शन समय बढ़ाने से आंतरिक पूजा विधान प्रभावित हो रहा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिका पर हाई पावर्ड कमेटी को नोटिस जारी किया और कोर्ट ने सुनवाई जनवरी में करने का समय तय किया है।
राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का आज मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया है। उनके निधन पर अयोध्या के साधु संतों और प्रदेश के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षधार इकबाल अंसारी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए दुख जताया है। अंसारी ने कहा है कि वेदांती महाराज वरिष्ठ साधु और समाज के आदर्श रहे हैं। उन्होंने अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब में उनके योगदान की सराहना की। अंसारी ने यह भी कहा है कि उनके व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे। उनके निधन से अयोध्या और देश के धार्मिक समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं परमहंस आचार्य ने कहा है कि वेदांती महाराज अयोध्या संत समाज और सनातन धर्म के गौरव स्रोत रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन सनातन संस्कृति और राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित रहा है। उनका जीवन देश और राज्य के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता का उदाहरण रहा है। उन्होंने अयोध्या धाम से जुड़े रहकर समाज को प्रेरित किया है। देश भर में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक पहुंच की मांग करने जा रहा है। ट्रस्ट के अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि ये कदम 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भरोसेमंद साबित हुए सबूतों को देखने के लिए उठाया जा रहा है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलाला को राम मंदिर के निर्माण के लिए दी गई थी। ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक अनुरोध किया जाएगा। यह अनुरोध ऐतिहासिक दस्तावेज और न्यायिक रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी के लिए होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि पत्र लिखकर ट्रस्ट कोर्ट से वो सामग्री मांगेगा जो लंबे समय से चले आ रहे विवाद की सुनवाई में विचाराधीन रही थी। ये दस्तावेज 2019 के फैसले का हिस्सा थे और अयोध्या विवाद को हल करने में अहम साबित हुए थे। आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण का मार्ग साफ किया था। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। ट्रस्ट की यह कोशिश ऐतिहासिक सबूतों को सुरक्षित और प्रमाणित रूप में रखने की है। जितनी आवश्यक है, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में कोशिश यह करी गई है कि हम भगवान राम की वास्तविकता कि वह इस अयोध्या धाम में थे, उनका वंश था यहाँ पे, और कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे कि हम उनके पूरे इतिहास को जोड़ सकते हैं। तो उस प्रकार का स्क्रिप्ट बना है। इस 5000 वर्षों में कैसे जुड़ेगा, उसके लिए वहां पे चीजें ली गई हैं। तो सभी चीजें तो शायद आवश्यक नहीं हो दिखाना, लेकिन जो आवश्यक है उसको जो हमारे चीफ क्यूरेटर साहब हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यह है कि हमें न्यायालय से अनुमति लेनी है। वो न्यायालय के अभी कस्टडी में है, तो उनको पत्र लिखा गया है कि आप हमें अब ये पूरा सौंप दें, क्योंकि अब कोई चुनौती तो है नहीं और मुकदमा समाप्त हो चुका है, सबने स्वीकार कर लिया है। तो उनको यही पत्र दिया है कि अब आप हमें सब कुछ दे दें, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। हमने बहुत से स्थानों को स्थानीय जो हमारे राज्य सरकारों की टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट है, उनको पत्र लिखा है कि हम यहाँ पर सभी भाषाओं में रामायण का जो मोस्ट एंशियंट प्रूफ होगा, पुस्तिका होगी, उसको यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं।
और उसको फिर उसी सम्मान से पूजा की दृष्टि से करेंगे। और उसकी एक तरीके से यह भी निश्चय किया गया है कि एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही उन पुस्तिकाओं को यहाँ लाया जाए। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल का जश्न अचानक भयावह हादसे में बदल गया जब आतंकवादियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं इस हादसे से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन बाल बचे हैं। दरअसल वॉन भी वहां मौजूद थे। वॉन ने रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई और बाद में सोशल मीडिया पर बताया कि यह मंजर कितना डरावना था। उन्होंने उस बहादुर शख्स की भी तारीफ की जिसने आतंकी की बंदूक छीनकर कई लोगों की जान बचाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि एक शख्स आतंकी को पकड़कर उसकी बंदूक छीनता है और उसे अपने ऊपर तान देता है। इस घटना को पास ही खड़े चश्मदीद लाचलान मोरान ने देखा जो परिवार का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मंजर बहुत ही भयानक था और लोग रोते हुए भागे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने खुद दुख जताते हुए कहा है कि उनकी संवेदनाएं प्रभावितों के साथ है। वहीं सिडनी पुलिस ने बताया कि संदिग्ध की कार से आईईडी बरामद हुआ है और जांच जारी है। यह हमला बड़ा होने से टला लेकिन लोगों में डर और चिंता बढ़ा दी है। अल्मोड़ा की बेटी और मुंबई में रहने वाली कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का गौरव बढ़ाया है। इस चोटी की ऊंचाई 4892 मीटर है। यह चढ़ाई उनकी प्रतिष्ठित 7 समिष्ट चुनौती की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना उनका लंबा और साहसिक लक्ष्य है। इससे पहले उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर भी सफलता हासिल की थी। आपको बता दें कि माउंट विंसन दुनिया की सबसे कठोर और चुनौतीपूर्ण चोटियों में गिनी जाती है। यहां अत्यधिक ठंड, पूर्ण एकांत और अप्रत्याशित मौसम जैसे कि कठिन परिस्थितियां होती हैं। कविता ने इस अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर को भारत से ही की थी। 4 दिसंबर की शाम वो चिली के पुंटा अरेनास पहुंची और 7 दिसंबर की दोपहर यूनियन ग्लेशियर के लिए रवाना हो गई। उसी दिन वो लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विंसन बेस कैंप पहुंच गई थी। यूनियन ग्लेशियर से बेस कैंप तक का अंतिम सफर स्की सुसज्जित छोटे विमान से लगभग 40 मिनट में पूरा हुआ। यह यात्रा अंटार्कटिका अभियानों की जटिल लॉजिस्टिक को उजागर करती है। चुनौतीपूर्ण मौसम और कठिन रास्तों के बावजूद कविता ने अपनी तैयारी और साहस से इसे संभव बनाया। उनका यह अभियान युवा पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपने फैंस के लिए घर के खास पलों की झलक साझा की। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में प्रियंका अपने पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ दिखाई दी। एक तस्वीर में वो निक की बाहों में आराम से लेटी है और दूसरी में निक उन्हें प्यार से चूमते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा परिवार का कैंडल लाइट डिनर भी कैमरे में कैद हुआ जो सोशल मीडिया पर कपल गोल्स सेट कर रहा है। मालती के साथ उसकी मां की ममता और छोटे छोटे मस्ती भरे पलों की तस्वीरें दिखी। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा, घर पर रहना अच्छा लगता है, बस कुछ पल ऐसे ही। फोटो सीरीज में बेटी के डेंटिस्ट विजिट, मेकअप, मस्ती और दोस्तों के साथ खेलते हुए पलों को भी साझा किया गया है। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। फिल्म का नाम और महेश बाबू का लुक हाल ही में हैदराबाद इवेंट में रिवील हुआ था। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी, लेकिन प्रियंका के फैंस उनके घर के प्यारे पलों का आनंद अभी भी ले सकते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।